हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 10 अप्रैल से आईआईटी जेईई काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है, सर काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे, जरा वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें बता दीजिए ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को हम 10 अप्रैल से पहले रेडी कर लें, कलेक्ट कर लें, ताकि काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फ्रेंड्स, सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। एकदम सरल और सिंपल शब्दों में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। इस सेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं बचेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 को लेकर। फर्स्ट नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट रहेगा स्टूडेंट्स नेशनलिटी सर्टिफिकेट। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है, अजीब सा नाम लग रहा है, हमारे पास तो किसी प्रकार का इस नाम का कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट का मतलब है ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करा हो। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी है, लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है या आपका टीसी है। इससे इनमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, तो ये आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है। आपको कहीं से बनाने की जरूरत नहीं होती है नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। इन्हीं में से आप कोई एक सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे रहता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपका जनरल है तो आपको किसी प्रकार का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कैटेगरी को चेंज करना चाहता है, जनरल से ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एससी एसटी में आना चाहता है, तो स्टूडेंट्स अभी समय है 31 मार्च तक का समय है। तब तक स्टूडेंट्स आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद में श्योर नहीं है कि आपको काउंसलिंग के समय ऑप्शन मिले या ना मिले, तो इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। सेंट्रल लेवल का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आपको अपलोड करना होता है, या हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है बर्थ सर्टिफिकेट। क्या आता है आपका? बर्थ सर्टिफिकेट। आपका इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो इसमें आपका जो डीओबी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड नहीं करना है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसमें क्या करना है, आपको 10th का मार्कशीट ही अपलोड करना है। क्या करना है इसमें? 10th का मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है। इसमें आपको कोई अदर बर्थ सर्टिफिकेट या अदर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मार्कशीट अपलोड करें या सर्टिफिकेट। जिस भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपकी डीओबी लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको अपलोड करना है जिसमें आपकी डीओबी लिखी हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या 10th का मार्कशीट हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके आते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपका 4th नंबर पे आता है 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप एनआईओएस भी आपने कर रखा है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्होंने एनआईओएस का भी एग्जाम दे रखा होगा मैथ के लिए, तो वो भी आपको अटैच करके अपलोड करना होगा 12th की मार्कशीट के साथ। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे आईआईटी हैं जिनमें बिना मैथ के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है 5 नंबर पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होता है सर? ये तो पहली बार सुना है सर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो होता है जिसमें आपके ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर का डाटा हो, फर्स्ट से फाइनल तक का पूरा डिटेल उसमें अवेलेबल हो। डिटेल का मतलब मार्क्स, कि आपके फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में इतना मार्क्स आया था, इतने का पूरा पेपर था, ये वाला डिटेल होता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में केवल एक ही मार्कशीट मिलता है, वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी होता है, वो फाइनल मार्कशीट भी होता है, जैसे आपका इग्न्यू हो गया। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट का आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यस कर दो, अपलोड कर दो। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है तो नो कर दो, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका एक ऑप्शनल होता है, अगर है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो 5 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 6 नंबर पे होंगे मार्कशीट। अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी या बीसीए या बीटेक, तो आपको इंडिविजुअल सेमेस्टर के या ईयर के आपको क्या करने होते हैं, ईयरली आपको मार्कशीट अपलोड करने होते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फाइनल का। अगर आपका ईयरली है तो आपका एक एक मार्कशीट हो जाएगा। अगर आपके सेमेस्टर है तो एक ईयर में 2 मार्कशीट आएंगे, फिर अगले सेकंड ईयर में आपका 3rd और 4th सेमेस्टर का मार्कशीट आएगा। ऐसे आपको मार्कशीट अपलोड करनी होती है। अब मार्कशीट को लेकर स्टूडेंट का बड़ा सवाल है कि सर हमें कितनी सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, कितने सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आपने 2023 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने 2023 तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे मार्कशीट अपलोड करने होंगे, फर्स्ट से लेकर फाइनल तक के सारे मार्कशीट।
अगर आपके यूनिवर्सिटी में केवल एक ही मार्कशीट मिलता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 3 टाइम अपलोड कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जगह, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं, जिनका अभी फाइनल ईयर या 5th या 6th सेमेस्टर चल रहा है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको प्री फाइनल सेमेस्टर या प्री फाइनल ईयर तक के मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपका ईयरली मोड है तो आपको सेकंड ईयर तक के मार्कशीट अपलोड करने होंगे। अगर आपका सेमेस्टर है तो आपको 4th या 5th सेमेस्टर तक के मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे। अब इसके साथ स्टूडेंट का यह भी बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर किसी के बैक है सेकंड ईयर में या आपके सेमेस्टर में, 5th में, 3rd में कोई बैक है, तो सर बैक वालों को क्या करना होगा? बैक वालों को उस बैक का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन साथ में उस बैक का आपका एग्जाम कब होगा उसके रिगार्डिंग आपको लिखित में देना होगा यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से लिखाकर, या आपका एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन पीके सर के पास नहीं है। इसका मैं डिटेल से सेशन बना दूंगा। जिनका बैक है, बहुत सारे स्टूडेंट के बैक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन में बैक को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि आपका जो बैक का पेपर है वो 30 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मार्कशीट को लेकर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका 6 नंबर पे डिग्री सर्टिफिकेट। क्या आता है? डिग्री सर्टिफिकेट। जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो क्या होता है? क्या फाइनल मार्कशीट होता है? जी नहीं स्टूडेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है, फाइनल मार्कशीट अलग होता है। डिग्री सर्टिफिकेट के कुछ सैंपल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये डिग्री सर्टिफिकेट कहां से लाए, हमें तो केवल मार्कशीट मिली थी। ये स्टूडेंट्स कहां से मिलेगा? ये आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कहां से मिलेगा? यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है 2023 तक तो आपको मिल जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट फाइनल का आने के बाद ही आपको मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं मिलता है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर यहाँ तो ऑप्शन रहेगा डिग्री सर्टिफिकेट का, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो क्या अपलोड करेंगे? बिना अपलोड के तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होता है। क्या करना होता है? अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होता है। अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर भी करना होता है और लास्ट में उसका ऑप्शन भी मिल जाता है अंडरटेकिंग फॉर्म का। जो लास्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है? आपका अंडरटेकिंग फॉर्म का ही होता है। लास्ट में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना होगा, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है? वो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको मिलेगा। उसको सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोलते हैं कि आपको ये लिख के देना होता है कि हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है, मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ या फाइनल ईयर में हूँ, जब रिजल्ट आएगा तब हम सबमिट कर देंगे बिफोर 30 सितंबर, ठीक है। ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। लास्ट ईयर का सैंपल आप देख सकते हैं, ये वाला होता है। ये आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको मिल जाएगा। इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट लगभग टोटल ये 8 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल ये लगभग आपके 8 डॉक्यूमेंट है। 8 नंबर पे आपका रहेगा अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। 7 नंबर पे आपका रहेगा डिग्री सर्टिफिकेट। उससे पहले आपके 6 नंबर पे मार्कशीट रहेंगी। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपकी जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है ना, उसके बारे में भी इसमें लिखना होता है कि आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है या आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, तो वो कहां पर लिखना होता है? इस अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको लिखना होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं या एनेक्सर इसको बोलते हैं। इसमें आपको फिलअप करके आपको लास्ट 8 नंबर पे आपको अपलोड करना होता है। कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है तो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप इसमें मेंशन नहीं कर सकते। कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए ये नहीं है, ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिसिंग होने के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल रहता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके डॉक्यूमेंट हुए। हालांकि आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये कब लगेगा? ये स्टूडेंट्स आपका जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा ना, फिजिकल या ऑनलाइन रिपोर्टिंग, उस वक्त लगेगा। अभी काउंसलिंग में जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो अभी कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 महीने या 2 महीने बाद भी उनको कलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो आई होप कि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। अगर चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर लो। काफी मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, अब तो थोड़ा रहम कर लो आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्क्रिय रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके
आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।